कभी नीतीश कुमार का दाहिना हाथ माने जाने वाले आरसीपी सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसका ऐलान अपने गांव नालंदा के मुस्तफापुर में किया। हमारे साथ नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार सिंह हैं। सर, आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति क्या आ गई है? अभी कुछ दिन पहले वो जेडीयू के अध्यक्ष थे, केंद्र में मंत्री थे जेडीयू कोटे से, और अचानक उन्होंने कहा कि जेडीयू डूबता हुआ जहाज है। देखिए, आदमी को सब्र करना चाहिए। आरसीपी सिंह जब से पार्टी में आए तब से लगातार वो सत्ता में रहने का प्रयास किए। वो आए तो राज्यसभा बने और नीतीश जी ने बनाया भी, और बनने के बाद मैं समझता हूँ कि 12 साल वो राज्यसभा में रहे और थोड़ा सा भी सब्र वो नहीं कर पाए। अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो जो टिकट दिया गया है वो ऐसे लोगों को दिया गया है जो पार्टी के लिए कुर्बानी दिया है। आपको अनिल हेगड़े को दिया गया, उनको आँख खराब हो गया। आज से नहीं, जौहर साहब के टाइम से वो काम कर रहे हैं पार्टी का। एक से एक हमारे क्या उदाहरण है। वो कहते हैं कि डूबता हुआ जहाज है, तो डूबता हुआ जहाज वो हट गया तो डूब जाएगा जहाज। और वो थे जदयू में, अगर राज्यसभा उनको बना दिया जाता तो जहाज चलते रहता। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार में जो काम किए हैं उसके बदौलत वो आज मजबूत हैं। ऐसा नहीं कि बिना काम के मजबूत हैं। और आरसीपी सिन्हा 12 साल रहे हैं सांसद। उनको बताना चाहिए कि 12 साल में आपने कौन ऐसा काम किया जिला में कि सांसद निधि से कोई काम कराए, कि मंत्री बने तो बिहार में कुछ किए। आप 1 साल मंत्री रहे, बिहार में एक सर्किट गेस्ट हाउस भी तो नहीं बनाए। नालंदा में आप जानते हैं, राजगीर के बारे में, हर विभाग का वहाँ गेस्ट हाउस है, लेकिन स्टील डिपार्टमेंट 1 साल रह गए। एक गेस्ट हाउस भी अगर बना देते तो एक पहचान होता उनको। मंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने कोई काम नहीं किया बिहार के लिए या नालंदा के लिए, और इतने दिनों तक सांसद रहते हुए काम नहीं किया। लेकिन बड़ी फहरिस्त जेडीयू की तरफ से उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की। देखिए, कहीं न कहीं जो प्रखंड अध्यक्ष का बयान आया है राकेश जी का, निश्चित रूप से तो सच के साथ उन्होंने दिया है। हमारा घर भी इस्लामपुर है, हम भी नहीं जानते थे। इस्लामपुर के बगल में उन्होंने काफ़ी ज़मीन खरीदा है, जबकि वहाँ तो उनका कोई परिवार रहता नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा परिवार से ट्रांसफ़र कराया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वहाँ तो उनका कोई परिवार नहीं है, न कोई जात है वहाँ ज़मीन वो खरीदे हैं। ये इतना नहीं, 30-30 बीघा ज़मीन वहाँ खरीदे हैं। तो ये सब जो काम किए हैं, तो निश्चित रूप से अगर पार्टी ने कार्रवाई किया या जानकारी लेना चाहा तो देना चाहिए था उनको, उसके बाद कुछ करना चाहिए, उनको फेस करना चाहिए था। हम लोग वो नेता रहे हैं, हम लोग आदर उनको करते हैं। हम तो इतना तक कहेंगे कि जब इतना 12 साल हो रहे हैं, 12 साल का हिसाब जनता को दे देंगे तो मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। हिसाब तो दे दें कि आपने 12 साल रहा राज्यसभा में, पूरे नालंदा जिला में आपने कहाँ रुपया को खर्च किया, कोई बता दे। हम नालंदा के सांसद हैं, हम लोग गांव घूमते रहते हैं, गांव कस्बा, लेकिन कहीं पहचान उनकी नहीं है। वो अपने गांव में भी कुछ नहीं करा पाए। और गांव के लोग, इस बार जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, हम लोग वहाँ पीछे रह गए। उनका पंचायत जदयू पीछे रह गया। यही उनकी पार्टी थी, यही उनका करामात था, यही काम किए हैं वो। आप सोच लीजिए कि अपने पंचायत में भी लीडिंग नहीं दिए, अपने गांव में लीडिंग नहीं दिए, और कहते हैं हम जदयू के बड़ा भारी लीडर हैं। धन्यवाद। यानी कि जेडीयू के नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार सिंह ने विस्तार से बताया कि आरसीपी सिंह ने जो कुछ संपत्ति अर्जित की है उसके बारे में उनको हिसाब देकर इस्तीफा देना चाहिए। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।